अरे सुमित्रा, तुम्हें पता है कमलेश की बहू रेखा का चरित्र ठीक नहीं है। काम करने के बहाने जाती है, वो ना जाने कितने आदमियों से बातें करते रहती है। उसने अपनी बहू को हमेशा से ही ढील दे रखी है। मैंने तो अपनी बहू से कह दिया है कि अगर मैंने तुझे रेखा के साथ देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं। मना कर दिया है कि उसकी बहू के साथ ना रहे, और तू भी अपनी बहू से कह देना रेखा के साथ ना रहे। उसका चरित्र बिगड़ा हुआ है। मैंने तेरी बहू को कई बार उससे बातें करते देखा है, इसलिए तुझसे पहले ही आगाह कर कर रही हूँ, वरना तेरी बहू भी उसके साथ रहकर बिगड़ जाएगी। आगे तेरी मर्जी, जो तुझे ठीक लगे। मेरा काम तो समझाना है, मानना न मानना तेरी मर्जी। पड़ोस में रहने वाली शीला अपनी पड़ोसन सुमित्रा से कहती है। सुमित्रा कहती है, अरे छोड़ यार, उसकी बहू कुछ भी करे, हमको क्या। मुझे कौन सी उसके घर खीर खाने जाना है। हमें ज़्यादा किसी की ज़िंदगी में दखल नहीं देनी चाहिए, वे उनका अपना निजी मामला है। सुमित्रा की बहू रागनी ऊपर छत पर कपड़े सुखाने गई थी। वे भी उन दोनों की बातें सुन लेती है। नीचे आकर अपनी सास से पूछती है, मम्मी जी, वह आंटी आपसे क्या कह रही थी। सुमित्रा बताती है, वे रेखा के बारे में बता रही थी। उसका चरित्र बिगड़ा हुआ है। अपनी बहू से कहना कि उससे दूर ही रहे। क्या मम्मी जी, आप भी सुनी सुनाई बातों पर ध्यान देती हो। उन आंटी का तो काम ही इधर का उधर करना है। अपना घर तो संभलता नहीं जाता, और दूसरे के घरों में पत्थर फेंकने से मतलब है। जिनके घर में खुद शीशे के होते हैं, वे दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो, लेकिन रेखा के बारे में सब यही सोचते हैं। किस किस का मुंह बंद करेंगे। लोगों की तो सोच ही खराब है। आज संडे है, रेखा सब्जी लेने के लिए बाहर गई। वहाँ पर उसकी मुलाकात रागनी से हो गई। रागनी रेखा से कहती है कि एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी। रेखा बोली, हम दोनों दोस्त हैं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। बोलो, बुरा मानने वाली क्या बात है, बोलो क्या कहना चाहती हो। रागनी कहती है, पड़ोस वाली शीला आंटी कल मेरी सासू माँ से तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी। कह रही थी कमलेश की बहू रेखा का चरित्र ठीक नहीं है, तो अपनी बहू से कह देना कि उससे दूर ही रहे, नहीं तो तेरी बहू भी उसके साथ रहकर बिगड़ जाएगी। उसका बाहर आदमियों के साथ उठना बैठना है, नौकरी के बहाने ना जाने कहाँ कहाँ जाती होगी। और तो तुम्हारी सासू माँ ने कहा क्या। मेरी सासू माँ तो कह रही थी कि उनकी आदत है इधर की उधर करना, उन्हें इस काम में बहुत आनंद मिलता है, और कह रही थी कि सभी लोग रेखा के बारे में ऐसा ही सोचते हैं। किस किस का मुंह बंद करेंगे। नज़र का तो इलाज हो सकता है, लेकिन नज़रिया का नहीं। मेरी सासू माँ का दिल की बहुत अच्छी है, वे किसी सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करती है। मेरी सासू माँ तो कहती है, जाके पैर न फटे बे माई, वो का जाने पीर पर आई। उनके घर में तो चार चार लोग कमाने वाले हैं, तो उससे किस बात की चिंता नहीं है, इसलिए वे दूसरों के घर में ताका झांकी करती रहती हैं। बिल्कुल सही कहा रागनी। अब एक बात बताओ रागनी, जब मेरे सास ससुर को मेरे कमाने पर कोई आपत्ति नहीं है, तो
फिर मैं दुनिया की फिक्र क्यों करूं? उनके लिए तो वह कहावत सही है ना, अंगूर मिले नहीं तो खट्टे ही लगेंगे ना। इसलिए वे आंटी फिजूल की बातें करती और कहती है, मुझे तो अपने पति से साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना है। एक इंसान की कमाई से घर नहीं चलता है, कमाने वाले एक और खाने वाले चार। अब इस तरह से गुजारा नहीं हो सकता। पहले की बात अलग थी, जब बच्चों पर ज़्यादा खर्च नहीं किया जाता था। थोड़े बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली, काम चल जाएगा। लेकिन आज बच्चों में कंपटीशन लगा हुआ है और एक इंसान की कमाई से घर में खाने की व्यवस्था होगी, बिजली का बिल भरेंगे, बूढ़े माँ बाप की दवाई का खर्च उठाएंगे या फिर बच्चों की ज़िंदगी बनाएं। मुझे तो अपने परिवार की जिम्मेदारी निभानी है और जब मेरे सास ससुर को कोई एतराज़ नहीं है तो दुनिया क्या। जब उन्होंने सीता माता के चरित्र पर उंगली उठाई है तो मैं तो फिर भी साधारण सी नारी हूँ, या ये समाज ऐसा ही है। ये इस समाज से किसी की खुशी नहीं देखी जाती, इसलिए वे किसी पर भी उंगली उठा सकता है और किसी चरित्र पर दाग लगा सकता है।